क्या आपको रील्स देखना पसंद है और बनाने का भी बहुत मन करता है? Are you somebody whose work requires you to be in front of the camera? या क्या आप वो हो जिसको वीडियोस बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये आपके काम को बहुत हेल्प करेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत टेंशन है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हो? अरे बस 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 बस, आप तो हर एक क्वेश्चन पे हाँ जवाब दे रहे हो. डोंट वरी, if that is your pain point and if this is something you're really troubled about, then I'm here. I'm going to help you how to be more confident in front of the camera. So forget about all your worries because I am going to share with you all the secrets that I have to be more confident in front of the camera. And believe me, these secrets or these tricks have helped me become more confident. आप already देख रहे हो मैं कोई conscious तो नहीं हो रही हूँ इस वक्त, and अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. So stay on and keep watching. I'm Nidhi, your communication skills trainer, here to help you be more confident in front of the camera. So जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, do you know how many retakes I took? 27 retakes. Seriously, 27 retakes is what I took to make my first video. And believe me, वो भी perfect नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अपलोड किया था. Well, वो दिन था और आज का दिन है. आज मुझे इतने रीटेक्स नहीं लगते हैं क्योंकि मुझे अब एक आदत हो गई है and I have practiced how I can make better videos and how I can be more confident in front of the camera. So वो दिन है, आज का दिन है. आप चाहें तो मेरे वीडियोस जाके चेक कर सकते हो. YouTube पे मेरे शुरुआती वीडियोस देखिए और YouTube पे मेरे आज के वीडियोस देखिए. आपको समझ में आ जाएगा the change in my delivery in front of the camera. और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और ये जितनी भी सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारी सीक्रेट्स मैंने अपने ऊपर ट्राई की हुई हैं. रेडी है? फिर स्टार्ट करूँ? श्योर? रेडी? नो गेटिंग मोर कॉन्शियस. सबसे पहली चीज जो आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंट लगने के लिए इज द टॉपिक. सो नो योर टॉपिक. ऑफ कोर्स अब कैमरा के सामने आए हो तो पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. You need to come across as a subject matter expert. और जब तक आपको अपने टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट कैसे लगोगे? So पहली चीज, अपने टॉपिक को अच्छे से जान लीजिए. Now another thing that can help you is writing down a script. अब स्क्रिप्ट लिखने के भी बहुत तरीके हैं. बहुत लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसी चीज को बैक टू बैक बोलते हैं, जो एक एक डायलॉग लिख लेते हैं और उस डायलॉग को वैसे वर्ड टू वर्ड दे डिलीवर. नाउ इसमें यू विल नॉट कम अक्रॉस एज वेरी नेचुरल. सो आप स्क्रिप्ट को देखिए, लिखिए, पॉइंटर्स लिख लीजिए. टेलीप्रॉम्प्टर्स आते हैं, टूल्स आते हैं, ऑनलाइन टूल्स, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. स्क्रिप्टिंग से क्या होगा कि स्क्रिप्टिंग से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा. अगर आप भूल भी गए ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द स्क्रिप्ट. अगर मैं आपको अपने पूरा रॉ वीडियो रिकॉर्डेड दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे दैट आई ऑल्सो हैव अ स्क्रिप्ट समवेयर रिटन. सो बीच बीच में ब्रेक लेकर आई डू लुक डाउन समटाइम्स टू नोटिस व्हाट एम आई सपोज्ड टू से. नॉर्मल है, सबके पास स्क्रिप्ट होती है. अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई कैमरा के सामने आकर बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा है तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. राइट? सो राइट इट डाउन, बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए मेन एरियाज को, बट कर लीजिए. अब स्क्रिप्ट लिख लिया, चलो लेकिन क्या करेंगे? प्रैक्टिस. कैमरा पे जाने से पहले प्लीज प्रैक्टिस व्हाट you've written. Go through the script 3-4 times so that you know what is the flow of that whole video going to be. And once you know the flow, you know what you can talk about. Practice करने से you will also get a hang of the script. Even if you forget what that script is, what are the exact words, you can at least build up some sentences on the spot. राइट? सोच के देखिएगा, ये चीजें बहुत काम आती है. प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू फेल टू प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस टू फेल. चलो अब आपने स्क्रिप्ट लिख ली, आपने प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ हो गया. अब क्या? यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग टू शूट. सो मार्क योर स्पॉट. नोटिस through your camera what is it that your area looks like where you have decided to shoot.
notice the background, notice how it's going to be looking in the camera, notice any kind of distractions you might have in the whole frame. हर एक चीज देखिए and decide करिए कि वो particular spot लग कैसा रहा है. So what you can do is in your office area, घर में जहाँ पर भी आप शूट करना चाह रहे हैं, जो भी है, आप एक छोटा सा कॉर्नर ऐसा बना सकते हो जो आपको शूटिंग कॉर्नर हो. एंड यू कैन कीप प्लेइंग विद द बैकग्राउंड. आप चाहें तो कभी प्लांट्स रख सकते हो, कभी प्लांट्स हटा सकते हो, कोई एक बुक रैक रख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे. यू कैन कीप प्लेइंग विद दैट होल एरिया. नाउ व्हाई आई एम सेइंग मार्किंग द स्पॉट एंड प्लेइंग विद द एरिया, दिस स्पॉट शुड हैव गुड लाइटिंग आल्सो. सो इसलिए इस स्पॉट को बहुत ध्यान से मार्क करिएगा, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे वो घर के बाहर हो. After you've marked the spot, please ensure that you limit the distractions. किस तरीके की distractions? Sound distractions, light distractions. बहुत ज़्यादा noise आती है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है. अगर आप बाहर शूट करना चाहते हो और आपके पास एक माइक नहीं है जो साउंड को हटा सके, तो फिर आप वहाँ पे शूट करके आप जितना भी कॉन्फिडेंटली शूट कर लो, वो निकल कर ही नहीं आएगा, क्योंकि आसपास की नॉइज, हॉकिंग, some dogs are barking, ये सब overtake कर लेगा, right? So be very careful of the kind of sounds that you have. So let me share another thing with you. I shoot a lot inside my room because I can limit a lot of distractions, like the sound coming from outside. But what about the sound that's inside? The fan sound, the AC sound. So जब आप shoot कर रहे हो, record कर रहे हो, please be very careful of switching off the fan and also the AC. हम realize नहीं करते हैं, लेकिन उनकी sound भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है और आपकी यूजुअल वॉल्यूम उसको भी ओवरपावर कर जाएगी, राइट? सो लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस. नेक्स्ट वन. सब कुछ हो गया. नाउ यू हैव टू लुक गुड आल्सो. सो यू नीड टू लुक गुड एंड रिलैक्स्ड. उसके लिए प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली. बहुत जरूरी है आप रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स में हो, प्रेजेंटेबल लगे. थोड़ा सा अपने चेहरे का ध्यान दीजिए, अपने बालों को देखिए, अपने कपड़ों को देखिए, हर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा. एंड many times even I merge into my background sometimes because of the kind of clothes I wear, but yes, it's important to notice that you stand out and you look comfortable in your clothes. Another thing that can help you here is your body posture and language. Now मैं बिल्कुल स्लाउच होके भी बैठ सकती हूँ, बिल्कुल कंधे गिरे हुए हैं मेरे, स्लाउच्ड हैं, but I'm sitting straight. Why am I sitting straight? Because it gives me confidence, it adds energy to my whole body. It adds energy to my presentation. You can stand, you can sit, you can walk, you can do whatever in front of the camera. You have to decide that. But whatever you do, please notice your posture. Your posture should convey a lot of confidence and the control you have over your content. जो भी चीज आप बोल रहे हो उसके ऊपर का कंट्रोल दिखाता है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. कैमरा कैचेस एवरीथिंग बाय द वे. अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो ये एनर्जी दूसरी साइड कभी नहीं जा पाएगी. और प्लीज स्माइल करिएगा, बिकॉज व्हेन यू स्माइल यू कैन फॉर्म अ गुड कनेक्ट विद द ऑडियंस. नाउ ये वाला जो है सीक्रेट, ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये मैंने भी विद एक्सपीरियंस सीखा है. यूजुअली लोग स्क्रीन पर देखते हैं. सपोज राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग ऑन माई फोन एंड आई एम नॉट लुकिंग ऑन माई स्क्रीन. Where am I looking? I'm looking at the small camera. जो कैमरे का होल होता है ना, आप उसमें देखिए, क्योंकि जब आप उसमें देखोगे ना, तभी लगेगा कि आप अपनी ऑडियंस की आंखों में देख रहे हो. Okay, let me show you. I'm going to shift my focus to my screen and then I'm going to come back to you. फिर आप मुझे बताइएगा. So right now I'm talking to you with my eyes on the screen. Do you think I'm looking at you? बताइए, क्या मैं आपको देख रही थी? I'm sure आपको आंसर मिल गया है. So यही डिफरेंस होता है जब आप स्क्रीन पे और आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, उस होल पे. So प्लीज अपना ध्यान, फोकस वहीं पर रखिएगा. एंड प्लीज अपने अंदर के परफेक्शनिज्म को दबा के खत्म कर दीजिए. प्लीज डोंट लुक फॉर परफेक्शनिज्म. इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट. शुरुआत इम्परफेक्शन से ही होगी और उसके बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी. Believe me, if you start looking for being perfect, वो वीडियो कभी नहीं आएगा जो आ जाना चाहिए था अभी तक. So stop being perfect. अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान दे दोगे, ये भी परफेक्ट निकल के आएगा. Right? So don't look for perfectionism. Imperfect is good. Be imperfectly perfect. I hope these secrets that have helped me will also help you be more confident in front of the camera
But even if you have few questions for me, leave them in the comments. And I have a Facebook community that I am building right now, and in that community, I will be answering your questions. So I invite you to join that Facebook page and my Facebook community. Shoot your first video and drop that video, upload it in that community on that page. जब आप उसको अपलोड कर लेंगे, मैं उसको रिव्यू करके आपको अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक दूंगी. आप उसके हिसाब से आप दोबारा रीशूट कर सकते हैं. एंड हाउ यू कैन मेक दैट बेटर. साउंड्स गुड? सो कहाँ मिलेगा इस फेसबुक पेज या कम्युनिटी का लिंक? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए एंड जॉइन माय फेसबुक कम्युनिटी फॉर माय लाइव रिव्यूज देयर. राइट? So remember, it's only about taking the first step. It's not about getting things perfect. Just take that step and start moving. क्योंकि आज start करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. And if you've not connected with me, please connect with me on the various social media channels. Subscribe to my YouTube video so that you know what I'm going to upload next. Until then, take good care of yourself. See you.